नमस्कार। मैं वास्तु एक्सपर्ट अजीत श्रीवास्तव शुभ लाभ वास्तु विद्या के माध्यम से आपसे पुनः मुखातिब हूँ। कल के एपिसोड में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि आपको वास्तु कुंडली क्यों बनवाना चाहिए, वास्तु कुंडली क्या होती है और इसका क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आता है। उसका जिसका ब्रीफ मैं एक बार आपको फिर यही करना चाहूँगा। वास्तु कुंडली से आपको ये पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से या आपके अन्य वास्तु टेक्निक्स के हिसाब से कौन सी दिशा सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, कौन सी दिशा सामान्य होती है और कौन सी दिशा का मकान या प्लाट या भी कोई भी असेट्स आपको परचेज नहीं करना चाहिए। ये वास्तु कुंडली हमारे शुभ लाभ वास्तु विद्या द्वारा बनाई जाती है और ये हमारी यूएसपी है। साथ साथ हमने कल ये भी कहा था कि हम आपको कल ये बताएंगे कि आपको किस टाइप का प्लाट, किस आकार का प्लाट परचेज करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ उन्नति और सकारात्मकता से पूर्ण हो सके। दोस्तों, उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई कि मुख्यतः लोगों को अपनी संपत्ति बनाने से पहले बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु क्या है? वास्तु पंच तत्व यानी 5 जो तत्व हैं और 9 ग्रह का समावेश जो हम वास्तु विद्या में करते हैं, जो शुभ लाभ वास्तु विद्या करती है कि हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र दोनों का फ्यूजन करके उसको डिसीजन निकाल के, यानी पैथोलॉजी टेस्ट और अपनी कंसल्टेंसी को मिक्स करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो एक सटीक तरीके से आपको सकारात्मक देता है और आपको पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाता है। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति निर्माण, जिसमें अब एक व्यक्ति वास्तु की कितनी गलतियां करता रहता है और जिसकी की वजह से उसका लाइफ में जो सोचने का तरीका होता है उसका प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। दोस्तों, ये तो कटु सत्य है कि हम जिस तरीके की बात सोचेंगे उस वही सोचने के तरीके से ही हमें उस तरीके का एक ऐसा हमारे चारों तरफ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि हम उस ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होने लगते हैं और फिर हम सही टाइम पे सही डिसीजन या तो ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। उनका एक ही रीज़न होता है, अगर हमारी लाइफ में हमारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा प्रभावी है तो डेफिनेटली हम किसी भी डिसीजन को बहुत आसानी से ले सकते हैं और ले लेते हैं। और अगर नेगेटिविटी हावी है तो हर चीज़ को टालते रहते हैं और आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और करते करते वो सारा कार्य निगेटिव हो जाता है और ख़त्म हो जाता है और चीज़ें नहीं हो पाती। और बाद में हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं या अपने को कोसने लगते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सत्यता यही है कि अगर हमारी सोचने की शक्ति, सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर होगी या हम उसको इंक्रीज कर पाएंगे या नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करके सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और टाइम के हिसाब से सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपने को उन्नति की प्रगति पर ले जाएंगे। कोई अमीर या गरीब नहीं होता, कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। सक्सेस वही होता है, अमीर या गरीब में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि जो लोग सही टाइम पे सही तरीके से डिसीजन ले लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं और जो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो वही इसी तरीके से पीछे रह जाते हैं। तो अब हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको अपने व्यक्तित्व को, सकारात्मकता की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे क्या वास्तु टिप्स हैं जो आपको हमें देने चाहिए जिससे कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इंक्रीज कर सकें। तो ये मैंने इसलिए आपसे डिस्कस करना उचित समझा
क्योंकि हमारे जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी पाई जाती है वो यही होती है कि उनके अंदर निगेटिविटीज़ ज़्यादा होती है। मोस्टली लोग हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन सब चीज़ों से ग्रसित होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी लाइफ में निगेटिविटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ की हुई होती है और वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और इस जो निगेटिव शक्तियाँ हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज़ करती रहती हैं। तो दोस्तों, जो इसके हमने जो व्यक्ति निर्माण के जो टूल्स, अभी हम आपसे 5 टूल डिस्कस करेंगे, और अगर मेरा ये मानना है और अगर आप इनको करेंगे इन 5 टूल्स को, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की सकारात्मक ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी और आप ज़रूर कोई ना कोई चेंज अपने अंदर देखेंगे। और ये छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो करके आप अपनी जीवन को उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या पे हम बात करते हैं। दिनचर्या ही मनुष्य की एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कि हर तरीके से हम अपने कंट्रोल में होती है और अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से बना सकते हैं। आज की दिनचर्या के बारे में किसी से भी कहना बिल्कुल बेकार है, ये कहना कि आप ऐसे करें वैसे करें, लेकिन जब आप उसको खुद करेंगे और महसूस करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि दिनचर्या को संतुलित करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज के पर्सनल और सोशल लाइफ में मोस्टली लोग बहुत देर तक जगते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते हैं। तो हमारा पहला मंत्र यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 3 साढ़े 3 बजे उठ जाएं और उसके बाद अगर हम किसी से ये कहेंगे कि आप 3 बजे उठ जाएं, 4:30 बजे उठ जाएं, तो शायद ये एक हास्यास्पद स्थिति होगी आज के टाइम में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझते थे। लेकिन मैं आज के उससे आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप आधी रात से उठ के बैठ जाएं। फैक्ट ये है, देखिए, मैं वास्तु बात क्यों इसकी करता हूँ। मैं वास्तु क्या है, पंचतत्व और नवग्रह, यही वास्तु है। जिस जगह पे 5 तत्व यानी वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, इसमें से कोई भी एक तत्व जहाँ पे आपको इफेक्ट करेगा वहाँ पे वास्तु आ जाता है, राइट। तो अभी क्या है, जब अब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम ये आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त की उठने की आदत डालने के लिए कैसे आपको डालना है और क्यों डालना है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब सूर्य उदय होना होता है, उससे 1.5 घंटे पहले से पृथ्वी पे इतनी विशाल ऊर्जा का सृजन होता है कि उतनी ऊर्जा पूरे 24 घंटे नहीं होती, ठीक है। और आपको ये पता है कि आपका शरीर और ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है, और इस पृथ्वी का संचालन भी सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही किया जाता है। यानी सूर्य के द्वारा जो उनका इफेक्ट आता है वो भी पृथ्वी पे होता है, और चंद्रमा के द्वारा जो भी इफेक्ट होते हैं उनका भी पृथ्वी पर इफेक्ट होता है। आपने चंद्रमा के इफेक्ट के हिसाब से ही टाइड्स वगैरह जो आते हैं या जो सुनामीज आती हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से समझा होगा। तो हम इनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और इसीलिए चंद्रमा के प्रभाव से रात होती है और सूर्य के प्रभाव से दिन होता है। तो हम इसलिए, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले सूर्य से रिलेटेड बात करेंगे, और इसलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कब उठना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। हम आपको केवल इतना बता सकते हैं कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले एक जो ऊर्जा जनरेट होती है
वो सबसे विशाल ऊर्जा जनरेट होती है, जिसको अगर आप उठ के उसको अपने में उस एनर्जी को समाहित कर सकें तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक दूसरी बात और भी है कि सूर्य उदय के आधा घंटे पहले जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा आपको शांति देती है, आशा देती है, प्रेरणा देती है, वो इन सब का स्रोत होती है। इसीलिए सामान्यतः हमारे बड़े बुजुर्ग और ऐसा लोग कहते चले आए हैं कि अगर आप सुबह उठ के बच्चों को अपने प्रेरित करते हैं कि आप सुबह उठ के पढ़ाई करें, सुबह या अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो सुबह उठ के योगा करें या मेडिटेशन करें। क्यों? क्योंकि जो सूर्य उदय से आधे घंटे के पहले की जो भी ऊर्जा है वो आपको आशा, प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है, विशाल ऊर्जा की, एनर्जी की, या शांति और आशा और प्रेरणा की। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों को ही ऊर्जाओं को अपने में ग्रहण करें, ताकि आपकी लाइफ में सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ पाए और आप किसी भी तरीके से उसको ग्रहण करके आगे बढ़ सकें। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आपको उठते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी है जिससे कि आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से निपट जाए, बहुत अच्छा निकल जाए। देखिए, ये एक मिरेकल्स है या साइंस है या जो भी समझिए। हमारी जब हम सो के उठते हैं तो हमारे दो जो नासिका हैं, इसमें दो क्षेत्रों में से एक कोई के क्षेत्र से सांस चलती है, चाहे वो बाईं तरफ से चल रही हो और चाहे दाहिनी तरफ से चल रही हो। अब आप इसको कैसे पता चलेंगे? आप नाक से ऐसे अपने पास रखिए और महसूस आपको हो जाएगा कि कौन सी नासिका आपकी ज़्यादा चल रही है, मतलब किससे आप इनहेल कर रहे हैं, और आपको तब पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। अब इसका महत्व तो आपको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी। देखिए, जो आपकी बाईं नासिका होती है ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, और जो आपकी दाहिनी नासिका होती है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अभी आपको मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर बाईं नासिका चल रही है तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, और दाहिनी अगर चल रही है तो ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक बहुत माइन्यूटली चीज़ समझने की पोजीशन ये होती है कि अगर ये कार्य कर रही है तो ये आपका पूरा ये अगर चल रही है तो ये पूरा कंट्रोल करती है। मगर अगर आपकी बाईं नासिका चल रही है तो सारा आपका शरीर का कंट्रोल दाहिनी तरफ है, और अगर दाहिनी नासिका चलेगी तो आपका सारा कंट्रोल बाईं तरफ है। यानी बाईं तरफ की नासिका अगर चल रही है तो सारा कंट्रोल सूर्य की तरफ है, और अगर दाहिनी चल रही है तो सारा कंट्रोल चंद्रमा की तरफ है। अब चूंकि हम प्रातःकाल उठने की बात करते हैं तो प्रातःकाल उठने के समय आपकी कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए? आपकी कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए? चंद्रमा से होनी चाहिए या सूरज से होना चाहिए? डेफिनेटली सूरज से होनी चाहिए, क्योंकि प्रातःकालीन का कनेक्शन सूरज से होता है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जब आप उठें तो आपकी बाईं नासिका काम कर रही हो, और जिससे कि पूरे शरीर का कंट्रोल आपकी दाहिनी नासिका पे हो। इससे क्या होगा कि आप दिन भर रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। लेकिन अगर इसका रिवर्स होगा तो आप केवल मौखिक कार्य ही कर पाएंगे, बातें बहुत करेंगे लेकिन कोई भी चीज़ क्लोज नहीं कर पाएंगे। और ऐसा प्रैक्टिकल करा के हमने इसका बहुत अनुभव किया है, और लोगों की आदतें पड़ गई हैं कि वो सुबह उठते समय इसको ज़रूर चेक कर लेते हैं कि उनकी कौन सी नासिका चल रही है, और ये कोशिश करते हैं कि जब उनकी बाएं तरफ की नासिका चल रही हो तभी वो उठें। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया जिस पे हमने आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक आदत डालें
नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1.5 घंटे पहले वाली ऊर्जा को लेना है या आधे घंटे पहले वाली प्रेरणा और शांति को लेना है। दूसरा, आप उठने से पहले ये जरूर देखें कि आपकी बाईं नासिका ही चल रही हो, ताकि सूर्य से आपका प्रॉपर सामंजस्य बैठ सके और दिन भर आप रचनात्मक कार्य कर सकें। और इस क्रिया का मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लोगों के फीडबैक्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं कि आज का दिन, अगर आपको दिन सही करना है तो आप नासिका का जरूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आपको ये आता है कि आप अपने जब उठें तो अपनी हथेली को ऐसे रगड़ने के बाद डेफिनेटली जब आप उठे हैं तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी बाईं नासिका पहले चल रही होगी, तो आप उसको बाईं नासिका यानी बायां हाथ पहले हाथ अपने पास लेके जाएं और उसको चुम्बन करें। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है, इससे भी आपको उतनी ही क्रियात्मक सकारात्मक क्रिया आपके शरीर में चलेगी। चौथा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो जो है वो एक अस्त्र का काम करती है आपके पूरे शरीर को सिक्योर करने के लिए। तो जब आप चौथी क्रिया कर रहे होंगे या नहीं, जब आप तीसरी क्रिया कर रहे होंगे, यानी आपने जो भी नासिका आप चल रही उसी हथेली को आपने चुम्बन किया होगा, तो इससे आत्मनिर्भरता आपकी बढ़ेगी और आपके दिन भर के कार्यों में आप देखेंगे कि आप सेल्फ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आत्मनिर्भरता में सराबोर हो जाएंगे। अब हम चौथी बात को लेके चलते हैं, जिसमें कि आपको जिसमें आपको ये रहेगा कि आपकी जो शरीर की नेगेटिव एनर्जी जो आपके सराउंडिंग ऑरा होती है, उसको भी आपको सुबह सुबह ही ख़त्म करनी है। जितना आप नेगेटिविटीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उतना ही दिन आपका बहुत अच्छा होगा। तो आपको करना उसमें कुछ नहीं है, आपको करना यही है कि अपनी दोनों हथेलियों को आप ऐसे रगड़िए। रगड़ने के बाद आप इसको सबसे पहले अपने चेहरे पे, फिर सर पे, फिर गले में, फिर कंधे में होते हुए पैरों तक ले जाइए। तो ये एक ऐसा शक्ति कवच बन जाता है जो नेगेटिविटीज़ को आपकी शरीर से दूर रखता है। और इस तरीके से ये चौथा कवच जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को इंक्रीज करेगा और आप एक अच्छे इंसान मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन लेने वाले मनुष्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब मैं अपने लास्ट और पांचवें पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। वो है कि जब आप नीचे ज़मीन पे पैर रखें तो आपका कौन सा पैर या हाथ जमीन पे टच करना चाहिए। देखिए, हम लोग अपनी पृथ्वी को माँ समान कहते हैं, माता कहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी माँ की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट पूरी तरीके से करें। ठीक है, तो हमको सबसे पहले फिर वही कार्य करना चाहिए कि हमारा कौन सा नासिका चल रही है, उस हिसाब से जिस नासिका से चल रही, जैसे आपको मैंने बताया बाईं नासिका चल रही होगी, इस केस में आपको दाहिना हाथ का जो फिंगर सेंटर पॉइंट है उसको सबसे पहले पृथ्वी पे टच कराना है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा करना चालू कर दिया
कि शरीर का कोई भी अंग सबसे पहले आपके बिस्तर से उतरने से पहले पृथ्वी को न टच होके, अगर दाहिना हाथ आपका टच होगा और उसको आप मन से प्रणाम या आदर देंगे पृथ्वी को, तो आपका के जीवन में किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। और ये एक फैक्ट है, ये ट्रुथ है और आजमाई हुई चीज़ें हैं। और हमारी जो अपनी जिन लोगों को मैंने कंसल्टेंसी इस टाइप की दी है और जिन्होंने इस चीज़ को अपनी आदत में शुमार कर दिया है, तो हमने ये रिजल्ट्स देखे हैं कि जिन लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे भी एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाया करती थी, उसमें वो न्यूट्रलाइज हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं समझता हूँ ये 5 टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि एक व्यक्ति की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है और उनको हम इन वास्तु टिप्स के द्वारा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें और सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से ग्रहण कर सकें और सही टाइम पे सही डिसीजन लेके हम अपने को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।